ट्रेनिस पिछली वीडियो में मैंने आपको सिखाया कि आप गूगल एड्स अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको गूगल एड्स अकाउंट का ओवरव्यू दूंगा और हम उसको सेटअप करेंगे। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। गूगल एड्स को एक्सेस करने के लिए मैं ads.google.com पे आ जाऊंगा और मैं अपने इस डैशबोर्ड के अंदर लॉगिन हो जाऊंगा, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था। अब अगर हम इस डैशबोर्ड में देखें तो हमारे पास टॉप पे गूगल एड्स का लोगो आ रहा है। उसके साथ हमारे पास सर्च की ऑप्शन आ रही है, जिधर अगर आप कोई ऑप्शन, कोई पेज या किसी कैंपेन को सर्च करना चाहे तो यहाँ पे आप टाइप करके उसको सर्च कर सकते हैं। अगर हम आगे देखें तो आगे हमारे पास अपीयरेंस आ रही है, जिसमें आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप कितना टेक्स्ट का साइज़ यहाँ पे रखना चाहते हैं, लार्ज रखना चाहते हैं, मीडियम या स्मॉल या एक्स्ट्रा स्मॉल, आप ये डिसाइड कर सकते हैं। आगे हमारे पास रिफ्रेश की ऑप्शन है, जिससे आपका पेज रिफ्रेश हो जाएगा। उसके बाद हेल्प की ऑप्शन है, जिसमें अगर आपको कोई हेल्प चाहिए गूगल से तो आप वो यहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो गूगल हमें डिफरेंट नोटिफिकेशंस दे रहा है वो शो हो रही होती हैं। और अगर उसके बाद हम देखें तो हमारे पास अकाउंट की हमारे आईडी आ रही होती है, अकाउंट नेम आ रहा होता है और ईमेल उसके साथ जो एसोसिएटेड है वो आ रहा होता है। उसके साथ हमारे पास ये एक आइकन आ रहा है, उस पे अगर हम क्लिक करें तो हमारे पास अगेन हमारे अकाउंट का नेम और आईडी आ रही है। अब अगर हम एक नया गूगल एड्स अकाउंट क्रिएट करना चाहें इसी ईमेल एड्रेस पे, तो हम वो भी क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट अ न्यू गूगल एड्स अकाउंट पे के ऑप्शन को यूज़ करते हुए। उसके बाद हमें हम बता रहा है हमारा ईमेल एड्रेस, हमारा जो गूगल अकाउंट है वो बता रहा है। नीचे हमारे पास ऑप्शन है स्विच अकाउंट की। अगर आप चाहते हैं आप किसी और गूगल अकाउंट के अंदर लॉगिन हो तो आप स्विच अकाउंट करके डिफरेंट गूगल अकाउंट के अंदर लॉगिन करके उसके एड्स मैनेजर को एक्सेस कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास ऑप्शन आ जाती है साइन आउट की। अगर आप साइन आउट करना चाहते हैं अपने गूगल एड्स अकाउंट से तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब अगर हम अपने लेफ्ट साइड पे जाएँ तो हमारे पास सबसे पहले ये एक बर्गर मेन्यू नज़र आ रहा है। यहाँ से अगर मैं इन ऑप्शंस को डिस्प्ले या हाइड करना चाहूँ तो मैं वो कर सकता हूँ। नीचे हमारे पास सबसे पहले क्रिएट की ऑप्शन है, जिस ऑप्शन को यूज़ करके मैं एक नई कैंपेन क्रिएट कर सकता हूँ। आगे हमारे पास कैंपेन्स हैं जो हमने आज आगे चल के डिस्कस करनी है, गोल्स हैं, टूल्स हैं, इन सारी चीज़ों की बात हम आगे चल के करेंगे। तो अब हम चले जाते हैं एडमिन पे। अब अगर हम एडमिन पे जाते हैं तो हमारे पास एडमिन से रिलेटेड सेटिंग्स यहाँ पे ओपन हो जाती हैं। अब इन सेटिंग में सबसे पहली जो हमारे पास सेटिंग्स आ जाती हैं वो हमारी पॉलिसी रिलेटेड सेटिंग्स आ जाती हैं, जिसमें वो हमें डिफरेंट यहाँ पे वेरिफिकेशंस दे रहा है, डिफरेंट टास्क दे रहा है कि आप डिफरेंट चीज़ों को वेरीफाई करें ताकि आप बेहतर तरीके से अपनी ऐड चला सकें। उसमें सबसे पहले वो कह रहा है कि आप यूरोपियन यूनियन पे अपनी पॉलिटिकल ऐड चला रहे हैं। अगर आप चलाना चाहते हैं तो आप ये वाली टास्क जो हैं वो उनको कंप्लीट करें। उसके बाद वो आगे कह रहे हैं कि आप ट्रांसपेरेंसी दें लोगों को और अपनी जो बिज़नेस है उसको वेरीफाई करें। तो अगर आप अपने बिज़नेस को वेरीफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे अपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट करवा के यहाँ पे आप उसको अपने बिज़नेस को वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप कोई ऐड डिस्क्लोजर देना चाहते हैं कि आपका ये बताना चाहते हैं कि इन एड्स के पैसे कौन पे कर रहा है, अरोमा स्टूडियो जो हमने ऐड अकाउंट बनाया है उसके पैसे कौन पे कर रहा है, तो उससे रिलेटेड अगर आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे के ये डिस्क्लोजर देना चाहते हैं तो आप वो दे सकते हैं। नीचे वो आपको बता रहा है कि कौन-कौन से आपने टास्क अब तक कंप्लीट कर लिए हुए हैं, ये जो गिवन टास्क हैं इनमें से। उसके बाद वो राइट साइड पे आपको बता रहा है कि वेरिफिकेशन में कितना टाइम लगेगा और रिकमेंडेड क्या है कि कितनी देर में आपको ये स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो वो कह रहा है कि जितनी जल्दी हो सके आप ये वेरिफिकेशन कर लें। इवन अगर आप अभी नहीं करते तो आप जैसे-जैसे ऐड कैंपेन चलाते हैं, जहाँ-जहाँ आपको जौन-जौन सी वेरिफिकेशन की ज़रूरत होती है, गूगल आपसे उसी टाइम वो वेरिफिकेशन माँग लेता है। अब अगली जो अगर हम सेटिंग देखें हमारे एडमिन में, तो वो हमारे पास अकाउंट रिलेटेड सेटिंग्स आ जाती हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास अकाउंट नेम आ रहा है। अगर आप अपना अकाउंट नेम चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अकाउंट नेम चेंज कर सकते हैं। आगे अकाउंट का स्टेटस शो कर रहा है कि हमारा अकाउंट एक्टिव है, डीएक्टिवेटेड है, या अगर हम अपना अकाउंट कैंसिल करना चाहें तो हम यहाँ से अकाउंट को कैंसिल भी कर सकते हैं। आगे हमारे पास अगली ऑप्शन में बता रहा है डेटा प्रोटेक्शन कॉन्टैक्ट्स, यानी अगर आप कोई कॉन्टैक्ट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ऐड कर दें तो गूगल जो है वो डेटा रिलेटेड जो अपनी पॉलिसीज़ है वो आपको सेंड करता रहेगा, आपको गाइड करता रहेगा, ताकि आगे चल के जब आप ऐड कैंपेन्स चलाएँ तो आप कोई पॉलिसी को वायलेट ना कर दें। तो अगर आप यहाँ पे ऐड करना चाहें तो यहाँ पे आप अपना कॉन्टैक्ट डिटेल भी ऐड कर सकते हैं। डेटा प्रोटेक्शन कॉन्टेक्स्ट के बाद थर्ड पार्टी मेजरमेंट आ जाती है। यानी अगर आप चाहते हैं जो आप ऐड कैंपेन चला रहे हैं वो आप गूगल से हट के किसी और थर्ड पार्टी जो टूल है उसके थ्रू ट्रैक करें, तो यहाँ पे आप वेंडर को अपने ऐड कर सकते हैं। अगला हमारे पास टाइम जोन आ रहा है कि यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी ऐड किस टाइम जोन के ऊपर शो होनी है। ये हमने अकाउंट क्रिएट करते हुए सेटअप किया था, हमारा पाकिस्तान टाइम जोन सिलेक्टेड है। उसके बाद ऑटो टैगिंग है। ऑटो टैगिंग में गूगल जो है जब भी कोई यूआरएल पे क्लिक करता है कोई हमारी ऐड देख के, तो उस यूआरएल को टैग करे या ना करे, यहाँ पे हम वो डिसाइड करते हैं।
तो यहाँ पे हम सजेस्ट कर आपको मैं भी करूँगा कि इसको हमेशा ऑन ही रहने दें, ताकि जब आप ऐड चलाएँ तो आपको जब उसकी मेजरमेंट करें तो आपको ये पता चल सके कि कौन से लिंक पे क्लिक करके आपकी ऐड पे लैंड हुआ है कोई यूज़र। उसके बाद हमारे पास ट्रैकिंग आ जाती है। ट्रैकिंग में जो हमने थर्ड पार्टी मेजरमेंट के लिए अगर कोई वेंडर ऐड किया हुआ है, तो मैं उसकी थर्ड पार्टी ट्रैकिंग भी यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। ये नॉर्मली हमें ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि गूगल खुद से ट्रैकिंग हमें देता है। लेकिन अगर आप थर्ड पार्टी ट्रैकिंग करना चाहें, तो यहाँ पे आप उसकी ट्रैकिंग सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है कॉल रिपोर्टिंग में। कॉल रिपोर्टिंग में आपको जो गूगल एड्स है, वो आपकी कॉल से रिलेटेड बड़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे देता है, जिसमें वो आपकी कॉल की रिकॉर्डिंग सेव कर सकता है और आपको एनालिटिक्स प्रोवाइड कर सकता है उससे रिलेटेड। लेकिन ये ऑप्शन अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ यूएस में अवेलेबल है और कहीं पे ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो आप अगर यूएस में अपना बिज़नेस रन कर रहे हैं, तो आप इसको यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं नेगेटिव कीवर्ड्स। नेगेटिव कीवर्ड्स की बात हमने आगे चल के करनी है, तो मैं यहाँ पे उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा। उसके बाद आ जाती है हमारे पास आईपी एक्सक्लूजन। यानी अगर आप गूगल को कोई ऐसे आईपीज़ देना चाहते हैं, जिन आईपी एड्रेस पे आप चाहते हैं कि गूगल आपकी ऐड कभी भी शो ना करे, तो आप अपने अकाउंट सेटिंग के अंदर ही उन आईपीज़ को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑटो अप्लाई की ऑप्शन। यानी इसके अंदर आप कुछ सेटिंग्स अपनी बिडिंग से रिलेटेड या बजट से रिलेटेड ऐड कर सकते हैं और जब भी आप कैंपेन चलाएँगे, तो वो सारी सेटिंग्स गूगल ऑटो अप्लाई आपकी कैंपेन के अंदर कर देगा। तो अगर आप करना चाहें अकाउंट लेवल पे कुछ सेटिंग्स ऐड, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद लीड फॉर्म की ऐड टर्म्स आ जाती है हमारे पास। अगर आप लीड ऐड चलाना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड गूगल की कुछ टर्म्स हैं, आप उनको एक्सेप्ट यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद कस्टमर मैच की ऑप्शन आ जाती है। यानी जब आप गूगल पे ऐड चला रहे होते हैं, तो गूगल आपकी जो कस्टमर की जो ऑडियंस आप ऐड करते हैं, उसको ऑटोमेटिकली मैच कर ले, उससे रिलेटेड जो कस्टमर हैं, उनको भी आपकी ऐड दिखा दे। अगर आप ये करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं और गूगल खुद से ही आपका जो कस्टमर मैच लिस्ट है, उसको स्मार्ट बिडिंग के थ्रू और ऑप्टिमाइज़ टारगेटिंग के थ्रू आपकी ऑडियंस को आपकी ऐड दिखा सकता है। अकाउंट सेटिंग के बाद हमारे पास डिफरेंट प्रेफरेंसेस हैं। प्रेफरेंसेस में हमारे पास लैंग्वेज डिस्प्ले लैंग्वेज आ जाता है और नंबर फॉर्मेट आ जाता है। यहाँ पे इंग्लिश सिलेक्टेड है और यूके की इंग्लिश सिलेक्टेड है। आप अगर लैंग्वेज चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आगे हमारे पास अकाउंट की डिटेल है जो हमने अकाउंट सेटिंग के अंदर ऐड की थी, वही सारी ऑप्शन हमारे पास आ जाती हैं। उसके बाद डेटा शेयरिंग की है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो डेटा है आप गूगल के साथ शेयर करें और उसकी बेसिस पे गूगल आपको रिकमेंडेशन दे, तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन है, अगर आप ऑफ़ करना चाहें तो इसको ऑफ़ कर सकते हैं। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, ये वही ऑप्शन है जो अकाउंट सेटिंग में हमने ऐड करनी थी। यानी आप कोई प्राइमरी अकाउंट यहाँ पे ऐड कर दें, उसकी डिटेल ऐड कर दें, तो गूगल अपनी जो गाइडेंस है वो आपको या रिकमेंडेशन है वो आपको ईमेल के थ्रू दे देगा। उसके बाद हमारे पास डेटा प्रोटेक्शन है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद रूल्स एंड टर्म्स हैं गूगल से रिलेटेड, वो आप यहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। प्रेफ़रेंसेस के बाद हमारे पास अगली ऑप्शन है नोटिफ़िकेशन की। यहाँ पे आप अपनी नोटिफ़िकेशन से रिलेटेड सेटिंग सेटअप कर सकते हैं कि आप किस चीज़ से रिलेटेड चाहते हैं कि गूगल आपको नोटिफ़िकेशंस दे और किस चीज़ से रिलेटेड आप चाहते हैं कि आपको नोटिफ़िकेशंस ना रिसीव हों। तो यहाँ पे आप इनको देख के अपने हिसाब से टॉगल को ऑन या ऑफ करके डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरह की आपको नोटिफ़िकेशंस रिसीव हों और किस तरह की आपको नोटिफ़िकेशंस रिसीव ना हों। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्सेस एंड सिक्योरिटी का। यहाँ पे आप डिफरेंट यूज़र को अपने गूगल एड्स अकाउंट की एक्सेस दे सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं कोई यूज़र ऐड करना चाहूँ, तो मैं यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक कर दूँगा और मैं सबसे पहले उसका ईमेल एड्रेस ऐड कर दूँगा। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस ऐड कर देता हूँ। उसके बाद वो अगली ऑप्शन में पूछ रहा है कि ये एक्सेस कब एक्सपायर हो। यानी अगर आप चाहते हैं कि एक सर्टेन टाइम के बाद ये एक्सेस जो है वो ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाए, तो यहाँ पे आप वो भी डिसाइड कर सकते हैं। या अगर आप चाहते हैं ये एक्सेस कभी एक्सपायर ना हो या आप जब भी आपने ये एक्सेस एक्सपायर करनी हो, तो आप मैन्युअली उसको कर लें, तो आप इसको नेवर पे रख सकते हैं। उसके बाद वो आगे आपको पूछ रहा है कि अपने अकाउंट लेवल की जो एक्सेस है वो कौन-सी देना चाहते हैं इस यूज़र को, और आगे वो आपको बता रहा है कि खाली आप ईमेल से रिलेटेड एक्सेस देना चाहते हैं, बिलिंग से रिलेटेड एक्सेस देना चाहते हैं, रीड ओनली एक्सेस देना चाहते हैं, यानी वो सिर्फ डेटा को रीड कर सके, कोई उसके अंदर चेंजेस ना कर सके। आप स्टैंडर्ड एक्सेस देना चाहते हैं या आप एडमिन एक्सेस देना चाहते हैं, और उसके नीचे बताया हुआ है उसने कि कौन-सी एक्सेस अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो वो कौन-कौन सी चीज़ों को एक्सेस कर सकता है। तो आप यहाँ पे डिटेल में पढ़ सकते हैं और ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो आप एक्सेस देना चाह रहे हैं इस यूज़र को, उसके लिए कौन-सी जो एक्सेस टाइप है वो बेस्ट है। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कह देता हूँ कि मैं एक स्टैंडर्ड एक्सेस देना चाहता हूँ, यानी वो मेरे अकाउंट के अंदर सारी चीज़ें कर सके, मगर वो मेरा यूज़र्स को एडिट ना कर सके या प्रोडक्ट लिंक्स को एडिट ना कर सके, तो मैं स्टैंडर्ड एक्सेस दे के यहाँ पे
सेंड इनविटेशन की ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। वो अगले अगले स्टेप में मुझसे कह रहा है अपनी आइडेंटिटी कंफर्म करो, तो मैं यहाँ पे कंफर्म आइडेंटिटी पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे जो मेरे अकाउंट के साथ मोबाइल एसोसिएटेड है, उधर वो कह रहा है कि जाके ये आप नंबर ऐड करें, तो वो इसको एक्सेस दे देगा। मैंने ये नंबर ऐड कर लिए, तो वो मेरी वेरिफिकेशन हो गई और अब मैं सेंड इनवाइट के बटन पे क्लिक करूँगा तो वो इनवाइट सेंड हो जाएगी और जैसे ही ये यूज़र मेरी जो इनवाइट है उसको एक्सेप्ट करेगा, तो वो हमारे पास यूज़र के अंदर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास मैनेजर्स हैं। मैनेजर्स में हम यूज़र्स की से रिलेटेड जो मैनेजर्स जिनको सेट करना चाहते हैं हम वो कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास लिस्ट डाउन हो जाएँगे हमारे मैनेजर और आगे हमारे पास सिक्योरिटी रिलेटेड सेटिंग्स हैं, जिसमें वो ये कह रहा है कि आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखवाना चाहते हैं कि जितने भी यूज़र्स हैं, उनका जब तक टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन ना हो, तब तक वो आपके अकाउंट को एक्सेस ना कर सकें। तो ये अगेन रिकमेंडेड है कि आप इस सेटिंग को हमेशा ऑन रखें और उसके बाद अलाउड डोमेन्स है कि अगर आप कोई रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं, कोई डोमेन से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे वो भी लगा सकते हैं। तो ट्रेनीज़, इस वीडियो में हमने गूगल एड्स अकाउंट को एक्सप्लोर किया और मैंने आपको इस अकाउंट को सेटअप करना सिखाया। आगे चल के हम गूगल एड्स की मज़ीद सेटिंग के बारे में बात करेंगे।